और एग्जाम कंडक्ट हुआ 22 फरवरी 2022 को। रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 30/3/2022 को। तो रिटन एग्जाम नहीं सर, प्री का ऑनलाइन एग्जामिनेशन। रिटन अब होना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुआ प्री का। हाँ, वो भी रिटन है ना? हाँ हाँ। क्या नंबर है आप लोगों के अलग अलग? जी सर, इसमें जो पिटिशनर नंबर 1 है सर, इज सेक्योरिंग 79। नंबर 2 भी 79 है, ओबीसी कैंडिडेट्स है। पिटिशनर नंबर 3 भी 79 है, ओबीसी कैंडिडेट है। 4 भी 79 है और पिटिशनर नंबर 5 81 मार्क्स है, पेज नंबर 145। 4 के 79 है? हाँ, 4 के 79 है, 5 का 81 है। इनका मेरिट रैंकिंग क्या है? इस सर मेरिट रैंकिंग तो यही है 81 जो है 100 में से। मेरिट रैंकिंग इन्होंने नहीं बनाई सर, इशू नहीं की। ये स्टेनो का रिजल्ट है, ये यूआर कैटेगरी का दिया है इन्होंने, जो इंडेक्स बनाया है। ये आपका नाम कहाँ है इसमें? इसमें कहीं हमारा नाम नहीं है सर। यस। इसमें जो कट ऑफ है यूआर की 77 है और इसमें कहीं भी एससी एसटी ओबीसी का कैंडिडेट कंसीडर नहीं किया गया है। जितने भी कैंडिडेट हैं सब यूआर के हैं सर। और जो ओबीसी का इसमें कट ऑफ है स्टेनो में, इसमें 81 है। ओबीसी का 81 कट ऑफ है? ए स्टेनो का है सर 81। ओबीसी का 81? हाँ 81 है। क्या ये असिस्टेंट ग्रेड का जो कट ऑफ है यूआर 79 है। अभी क्या बोला आपने? 81 ओबीसी का कट ऑफ है स्टेनो में। स्टेनो तो अलग अलग पोस्ट का अलग अलग है क्या? हाँ, ये अलग अलग पोस्ट का अलग अलग कट ऑफ दिया है। तो वैसा बताइए ना, अलग अलग। जी, इसमें रिजल्ट एक ही जारी किया है, लेकिन इन्होंने स्टेनो का अलग दिया है और असिस्टेंट ग्रेड का अलग दिया है। इसमें भी सर कहीं भी मेरिटोरियस एससी एसटी ओबीसी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। और जो कट ऑफ क्लोज हुई है सर 79 पे, पेज चालू होती है सर। टोटल पोस्ट 121, फीमेल 28 इसी में इंक्लूड इन्होंने की हुई है। और इसका जो कट ऑफ है सर 82 मार्क्स है। इसमें कहीं भी मेरिटोरियस कैंडिडेट कंसीडर नहीं किया है। जो रिजल्ट इन्होंने बनाया है इसमें सर 100% कम्युनल रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया गया है। जो अनारक्षित सीटें हैं वो सिर्फ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व कर दिया है 50%। इसमें कोई भी एससी एसटी ओबीसी कंसीडर नहीं होगा। कोई चार्ट बनाया आपने इस पोस्ट के लिए? हाँ, इस कैटेगरी का ये कट ऑफ? जी सर, मैंने बनाया। कट ऑफ मार्क्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज कहाँ है? ये असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर का दिया है, यूआर का 79 और स्टेनोग्राफर का 77। इस तरह का है कि? जी हाँ, तो ये आपने 2 पोस्ट के बताए, बाकी 2 ही पोस्ट हैं? जी, वही पोस्ट से कंसर्न है सारे पिटिशन? जी, सारी पिटिशन? सारी हमारी पिटिशंस जो है वो 2 पोस्ट से ही कंसर्न है। हमारी मतलब कौन सी है आपकी? नंबर और इसमें 7-1 अपना है, विकलांग वाला है सर। हमारा जो है 7 और 7.2, 7.3, 7.5, 7.8, 7.9, 7.13, 7.17 और 7.19 ये सब दे रिलेट टू असिस्टेंट ग्रेड 3 एंड स्टेनोग्राफर। इसमें जो 4 नंबर का हमने अपना चार्ट बनाया है सर, वो भी देख लें आप। इसमें कि पेरूजल ऑफ द रिजल्ट P1 विच रिस्पेक्ट टू द क्वालिफाइंग कैंडिडेट एज पर द रेशियो 1:3 टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड असिस्टेंट ग्रेड 3। नहीं, ये चार्ट पे आइए, पेज 2 पे। जी, असिस्टेंट ग्रेड 3 में अनरिजर्व्ड का है 79, ओबीसी 82। अच्छा, एससी ये सब नीचे है। स्टेनोग्राफर में क्या है? 77 अनरिजर्व, 81, इसमें भी ज्यादा है। जी, अच्छा, ठीक है। So this they have to answer. All right. और क्या ग्राउंड? unreserved and population of the general class in the state of Madhya Pradesh only 13.21% and 50% reservation has been provided in their favor and the OBC population is 50.09% given only 14% reservation and 15.6% SC ST. Mr. Counsel, this is not relevant. Lord. This is not relevant. ये relevant नहीं है। Relevant लॉर्डशिप इसलिए है, We only have to see that
अनरिजर्व कैटेगरी में जो कट ऑफ मार्क्स हैं जी और ओबीसी में जो कट ऑफ मार्क्स हैं, जी ओबीसी के मार्क्स अगर अनरिजर्व से कम है तो ठीक है, अगर ज्यादा है देन दे हैव टू रिस्पॉन्ड। ऐसा कैसे किया इन लोगों ने? नहीं, ज्यादा हो सकते हैं, एक कंडीशन है इसमें, यदि उसने कोई दैट रिलैक्सेशन, मैन हैज टू कम टू द अनरिजर्व कैटेगरी देन यदि रिलैक्सेशन लिया है तो मार्क्स ज्यादा भी है तो और यूआर में नहीं आएगा। और कोई ग्राउंड बताइए। जी सर। यानी मतलब ये असिस्टेंट ग्रेड 3 में 79 से लेकर 82 तक जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जी, कितने कैंडिडेट्स हैं? इसमें तो लॉट से पिटीशन में लगभग 50-60 बच्चे आए होंगे और भी बच्चे होंगे जो नहीं आ पाए हैं कोर्ट में। 79 मार्क्स और 82 मार्क्स के बीच में कितने कैंडिडेट्स हैं जो ओबीसी से अनरिजर्व में शिफ्ट होंगे? वो तो सर हाई कोर्ट के पास डाटा होगा, इसका मेरे पास डाटा नहीं है, इसका ना इन्होंने नेट पर डाला है अच्छा डाटा। ठीक है। इसमें सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 ऑफ द एमपी लोक सेवा अधिनियम 1994 इन विच द रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ ओबीसी इज 27%। पढ़िए वो सेक्शन पढ़िए, कौन सा क्लॉज है रेलेवेंट? रिलेवेंट तो वैसे 4 है सर, 4 और 4(2) में रिजर्वेशन का रेशियो बताया है किस कैटेगरी के लिए कितना परसेंटेज रिजर्वेशन होगा। अ पर्सन बिलोंगिंग टू एनी ऑफ द कैटेगरी मेंशन इन सब सेक्शन 2 get selected on the basis of merit in open competition with general candidate, he shall not be adjusted against the vacancy reserved for such category under subsection 2. ठीक है, what else? This act itself section 4(2) में बताना चाह रहा हूँ लॉर्ड साहब कि इसमें जो रिजर्वेशन का रेशियो है जो प्रिस्क्राइब है, एससी के लिए 16 है, एसटी के लिए 20% है और ओबीसी के लिए 14% है और अमेंड हुआ है 2019 में, तो इसको 14 से बढ़ा के 27 किया गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो कोई इशू इसमें इन्वॉल्व नहीं, यहाँ पर है इशू नहीं इशू इसमें इन्वॉल्व नहीं, इस केस में नहीं है। लेकिन इसमें हमारा एक आर्गूमेंट है हिलारशिप के जो वेलफेयर पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी है, तो कोई भी रिक्रूटिंग अथॉरिटी है उसको फॉलो करने के लिए बाध्य है, और एक्ट माननीय हाई कोर्ट द्वारा स्टे नहीं किया गया है। 2019 का जो अमेंडमेंट एक्ट है वो स्टे नहीं है। नहीं, इस ग्राउंड को हम ज्यादा रिलाय नहीं कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन इसमें एक पिटीशन है, PIL भी इसमें लिंक है, उसमें वो सारी चीजें हैं। वो कौन सी है? वो है सर, इसी में लिंक है। 7.2 should be in this group or the other group which is at 40? नो, इसी का उसमें ऐसी पैर कहाँ है? ठीक, तो शाह बताइए। माय लॉर्ड, इसमें जो है जो अपन ने प्रेयर किए हुए हैं फिर नहीं है इसमें लॉर्ड। हाँ, तो जो इनका बाकी पिटिशंस हैं वही हैं ये भी, हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक। इसमें इतना है माय लॉर्ड कि ये जो रिजर्वेशन एक्ट की धारा 6 के तहत वो बताया गया है कि अगर जो उल्लंघन करते हैं अधिकारी रिजर्वेशन एक्ट का उनको सजा की बात की गई है, तो अपन धारा 6 के तहत कार्रवाई की मांग की है। इसमें एक्स्ट्रा ये है, बाकी वो बाकी सेम है। ठीक, 4 में ठीक है, 4 समझ गए। और दूसरा ग्राउंड क्या है? रिजर्वेशन तो इन्होंने प्रीलिम्स में दिया है ना सर। रिजर्वेशन का प्रश्न नहीं है इसमें, प्रश्न केवल इस बात का है कि यूआर सीट्स आप कैसे भरेंगे। वो मुद्दा अलग है, वो बहस कर नहीं, लिया आपने। नहीं, ये मुद्दा नहीं, अभी आप जो पढ़ रहे हैं कि जी। रिजर्वेशन प्रीलिम्स में भी होना चाहिए, मेंस में भी होना चाहिए, वो इशू इसमें नहीं है क्योंकि इनने प्रीलिम्स में रिजर्वेशन दिया है। नहीं, तो रिजर्वेशन की तो मैंने बात की नहीं है सर, मैं तो केवल आर्गुमेंट ये कर रहा हूँ कि जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि मुद्दा है कि नहीं इसमें? सेम मुद्दा सर इस केस में था जो माननीय न्यायालय ने इम्प्लीमेंट किया है। जो स्कीम के तहत इन्होंने जो रिजल्ट बनाया है वो नियम मध्य प्रदेश सरकार ने 20 फरवरी 2020 को अमेंड किए थे और उन्होंने व्यवस्था दी थी कि हम प्री में यूआर को अलग रखेंगे, SC ST को अलग रखेंगे, माइग्रेट नहीं करेंगे। उस रूल्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है इस जजमेंट में, और वो रिजल्ट भी सेटिस्फाइड किया गया है और रिजल्ट में रिवर्क करने का माननीय न्यायालय ने आदेश किया है। नहीं, देखिए, कट ऑफ मार्क्स का जो मुद्दा है वो अलग मुद्दा है, वो आपने बहस कर ली। दूसरा मुद्दा जो इसमें था कि ये प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी रिजर्वेशन होना चाहिए, नहीं तो रिजर्वेशन विल बिकम अ फार्स। नहीं, ये तो मैंने कहीं रीडिंग नहीं की सर। दिस रीडिंग मेरा वाक्य पूरा नहीं होने देंगे। जी सर, सॉरी। तो ये इसमें ये मुद्दा नहीं है ना? नहीं, हाँ, इसमें सर इस पिटिशन में आपकी ये मुद्दा नहीं है ना कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में उन्होंने रिजर्वेशन नहीं दिया है। नहीं, ये मुद्दा नहीं। हाँ ठीक, ये मुद्दा नहीं फिर सर। आगे कोई और ग्राउंड? इंदिरा साहनी का जजमेंट सर, इंदिरा साहनी का जजमेंट है, अच्छा, माननीय हाई कोर्ट का है, और सौरभ यादव वाला भी जजमेंट है। ये रिलेवेंट पैरा हमने कोड भी किया है सर इसमें। जी और कोई मुद्दा तो नहीं है? हाँ सर, है मुद्दा इसमें। हाँ बताइए। इसमें जो वुमेन्स के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है और उनका जो लिस्ट बनाने की प्रक्रिया है, अलग लिस्ट बनाई जाएगी, उनकी अलग कट ऑफ शो होगी। इसमें कहीं भी महिलाओं का अलग से कट ऑफ इन्होंने शो नहीं किया है, ना ही वो आपका ग्राउंड कहाँ है इसमें पिटिशन?
female secured 69 marks, and petitioner number 2 also female OBC category secured 77 marks. कि कैसे ये वुमेन का रिजर्वेशन नहीं इसमें है? मैंने सर ये रूल्स में ये कहा है कि अलग से लिस्ट बनेगी वुमेन के लिए। इसमें सब में वुमेन के लिए 30% रिजर्वेशन होगा, इसमें जैसे सर मैं बता बट वुमेन के लिए अलग से लिस्ट बनेगी, ये कहाँ है? इसमें क्या है सर, जैसे एससी के लिए 20% है, तो 20% का 30%। हाँ, तो वो महिलाओं तो के लिए- वो लिस्ट में उन्होंने लिखा है कि टोटल पोस्ट 300, वुमेन 78। और जब पोस्ट एडवर्टाइजमेंट में आरक्षित की गई है तो उतनी महिलाएं सिलेक्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, ये पता कैसे चलेगा? लिस्ट में तो है नहीं सर, उसमें काउंट करिए ना, वुमेन लिखा है इसमें, फीमेल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जहां भी प्रोवाइड होता है, मेल फीमेल लिखा है ना, आपने काउंट किया कि नहीं? नहीं उसमें काउंट नहीं किया जाएगा सर, इसका सेपरेट लिस्ट बनेगी सर। ऐसा कहाँ लिखा है, किस रूल में लिखा है? सर मैं एक निवेदन कर रहा था। नहीं प्लीज एक जन तो इसमें विज्ञापन में जब दिया है सर कि इनको हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा और अलग से इंडेक्स भी दिया है, और उस हिसाब से इनको कट ऑफ उनकी प्रिस्क्राइब की जाना चाहिए थी। हॉरिजॉन्टल होगा और कंपार्टमेंट वाइज होगा। कंपार्टमेंट वाइज का मतलब उन्होंने ये लिखा है हाँ ईच कैटेगरी जो है, हाँ अनरिजर्व्ड, एससी, एसटी, ओबीसी, इन चारों में फीमेल का 30% रिजर्व होगा, बट अलग से 30% को निकाल के अलग से लिस्ट दिखाई जाएगी, ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे नहीं सर, इसमें जो लेटेस्ट जजमेंट है माननीय हाई कोर्ट का ही जजमेंट था, जिसे सेटिसाइड किया गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। मैं वो जजमेंट आपको दिखाना चाहूंगा। महिलाओं के संबंध में ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का इशू है इसमें। सुधा सिंह डांगी, एक पूरा बंच है सर, पीएचसी असिस्टेंट प्रोफेसर का है, और वुमेन्स रिजर्वेशन से ही संबंधित इसमें इशू था। यादव वाले केस में भी यही है कि अगर ओबीसी की वुमेन कैटेगरी अनरिजर्व्ड की वुमेन कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स पाते हैं तो उसको अपॉइंटमेंट देना पड़ेगा यूआर में। हाँ, यूआर में जाएंगे, इसके बाद वो अपनी कैटेगरी जैसे ओबीसी है, ओबीसी और देयर आफ्टर हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो मगर ये ग्राउंड आपने जो रेस किया है, अर्लियर क्या हुआ लॉर्डशिप, जो मेरिटोरियस एससी एसटी ओबीसी की विमेंस थी उनको उनकी ही कैटेगरी में रखा था। माइग्रेट बनाने का कहीं नहीं है, बट यादव ये कहता है कि जैसा आप पहला आपका आर्गुमेंट था वही इसमें भी लागू होगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी, बट सेपरेट लिस्ट बनाने का कहीं नहीं है। ये कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है कि हॉरिजॉन्टल वालों के लिए भी अलग से लिस्ट बनेगी। अलग अलग पोस्ट डिस्क्राइब की हैं हॉरिजॉन्टली विमेंस की, तो ये मालूम कैसे चलेगा कितने विमेंस सिलेक्ट हुई हैं? उसमें मेंशन है ना, जब वो लिस्ट में आएगा, जब बुलाएंगे आपको तो पता लग जाएगा। इसमें जो मेंशन है, तो इसमें जो सारी मेरिटोरियस विमेंस हैं वो अपनी कैटेगरी में है, तो मेरिटोरियस विमेंस हैं वो यूआर में कैसे जाएंगी? मतलब ये तो कैप लगा दिया कि आप 30 पे ही सीमित रहोगे हॉरिजॉन्टली। For the all categories of for handicapped persons, Lord sir. How many percent? What The percentage? post is 75 posts, Lord sir. 75? Posts are reserved for the handicapped person, अच्छा, my lord. As per the prelim result, only 30 candidates, as per my calculation, on the success for the prelim examination. Only 30 candidates. As per the advertisement, 3 times candidates call for the remaining 40%, remaining 40 posts are vacant. Madam, Remaining 40, there are 70, 75 posts, Lord, 75. for all categories, Lord So sir. only 30 Only posts have been 30. occupied by disabled. Disabled candidates, Lord sir. Only 30 posts for the all categories, Lord. तो वो उन्होंने क्या कोई मिनिमम मार्क्स हैं? Minimum marks दिया हुआ है, they have They have not secured. more than minimum marks, Lordship. 45 and 40% minimum cut-off marks is there, Lordship, as per the result, Lordship. And these person I have filed, I am arguing on 7.4, Lordship. I have mentioned it, list, Lordship, for the candidates they having marks, Lordship, that is more than 70% marks, Lordship. 70, as per the petitioners, number 1 he is having 71 marks out of 100 marks, Lordship. As per the result, Lordship, his name is not mentioned. All the candidates secure the marks, Lordship, that is more than 60 marks, Lordship. As per the cut-off, Lordship, that is the for the unreserved category, Lordship, that is the 45% for the cut-off marks, Lordship. So my submission in this case, Lordship, as per the advertisement, there is a 75 post for reserve for the handicapped person, Lordship. As per the prelim result, Lordship, 3 times candidates call for the main examination, Lordship. Only 30 candidates, all for the all categories, they have published the result of as per the result, Lordship, for the all categories. In this case, Lordship, there is a 56 post for the reserve for the assistant grade 3 law. So all right, then we'll hear you tomorrow. We'll hear you tomorrow. Tomorrow we'll hear the disabled category.
Maharaj will be taking his post-lunch session or Maharaj post. So the other bench will go as not reached. Whenever it is listed, दो तीन दिन में लग जाएगा. Not reached हो गया. 40 नंबर. हाँ. वो NR हो जाएगा. सर इसमें डे कल के लिए सर इसमें रखते कल के डे टू डे हियरिंग सर कल नहीं, आप पहले इसको तो खत्म करें. ये तो सर वो उसके लिए है 3:30 टाइम निर्धारित है WP के लिए 3:30 बजे से है सर वो डेली हियरिंग के लिए. डेली के लिए WP के लिए 3:30 बजे से है सर वो डेली हियरिंग के लिए. डेली के लिए टुडे नहीं वो NR मींस कब आएगा? नेक्स्ट वीक इट विल कम अप. नेक्स्ट वीक विल टेक. सर नेक्स्ट वीक का ऑर्डर करते हैं लिस्ट हो जाएगा. मैं लिस्ट नहीं होती सर केस. संडे रोजीना सुनवाई कंटिन्यू कर नेक्स्ट वीक उसको मंडे को कर देते हैं. जी चलिए मंडे को 40 वाले को अर्जेंसी इज एक्सप्रेस्ड. मंडे Next week there are only 2 working days. मंडे नहीं. देन 10th को कर दीजिए. नहीं 10th को मत करिए. 16 को करते हैं. 16th. ठीक है सर 16 प्रेजेंस में